एक दिन ये दुनिया अचानक से खत्म हो गई। पैंडेमिक, वॉर, इकोनॉमिक डिक्लाइन, खाने की कमी, ये सभी के सभी बुरे चीजें एक साथ होने लगी। लेकिन वो चीज जिसने आखिर में इंसानियत को खत्म की, वो खुद इंसान नहीं थे, बल्कि वो लोग जिन्होंने पूरे के पूरे इंसानियत को खत्म की, वो कुछ गेम जैसे कैरेक्टर्स थे, मॉन्स्टर्स। इसके बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि जैसे नॉवेल्स में होते हैं वैसे ही मेटा ह्यूमंस जिनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है वो आना शुरू हो गए। लेकिन जो नॉवेल्स होते हैं और जो रियलिटी है उसके अंदर कुछ फर्क है, क्योंकि जो मेटा ह्यूमंस है ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि ये अपोकलिप्स को खत्म कर पाए। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बिल्डिंग आराम से खड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसके आसपास के सारे एरिया एकदम तबाह हो चुकी रहती हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर कोई एक लड़का एक चिप्स का पैकेट खोलता है और उसके अंदर से चिप्स निकाल के खाने लगता है और बोलता है कि हाँ, ये दुनिया अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पर नॉर्मली जी रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अकेला हूँ। और ये 100 स्क्वायर मीटर के अपार्टमेंट के अंदर मैं अकेला हूँ जो कि यहाँ पे जी रहा हूँ। मेरे मॉम, डैड, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वो सब के सब बाहर है। मेरे फादर ने डिसाइड किया था इस जगह को खरीदने का, और इसको हम लोगों ने खरीदा था बैंक से 200 मिलियन वॉन का लोन लेकर। उसके अलावा 200 मिलियन और पैसे जो कि मेरी फैमिली ने अपने सारा का सारा जायदाद बेच के खरीदा है। और वो कारण जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, इसके बावजूद कि मैं अमीर नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी को पहले 2 साल रहने की जरूरत है, इससे पहले कि हम लोग इसे खरीदने का टैक्स बेनिफिट को एंजॉय कर पाएंगे। इसी कारण की वजह से मैं यहाँ पर रह रहा था, लेकिन तभी अचानक से अपोकलिप्स आ गया और मैं यहीं पे फंस गया। और यार ये अपने फोन में कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि यार ये अपने सामने देखता है इसका फोन का यार नेटवर्क जा चुका है। भाई इसे देखकर इसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन फिर ये एक जोड़ का साथ छोड़ता है, क्योंकि यार अब नेटवर्क जा चुका है तो यार ये अब कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक इसका एक बहुत ही तेज आवाज आती है। ये कहीं पे देखता है और कहता है कि हाँ, ये कैसा आवाज था। तभी वो सामने देखता है एक कोई चिड़िया जैसा मॉन्स्टर होता है जो कि काफी स्पीड में इसी की तरफ में आ रहा होता है चिल्लाते चिल्लाते, और वो अचानक से इसके सामने आके अपना मुंह खोल लेता है। और भाई एक बार इसका मुंह देखो, भाई कितना खतरनाक दिख रहा है इसका मुंह। इसे देखकर तो अपना हीरो भी काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे तरफ हटने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो जो मॉन्स्टर है वो अभी भी काफी स्पीड में इस तरफ आ रहा होता है। भाई ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा बिल्डिंग तोड़ के इसे वो खा ही जाएगा। अपना हीरो भी बहुत ही ज्यादा डर के पीछे जमीन पे गिर जाता है, और यार ये भी अपनी मौत तो एक्सेप्ट कर लेता है। ये भी सोचता है कि आज ये लग रहा है नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी थोड़ा टाइम बीत जाता है और ये धीरे धीरे करके अपना आँख खोलता है और सोचता है कि हाँ, ये क्या हुआ, मैं अभी तक मरा नहीं। तभी वो सामने देखता है, सामने सिस्टम का एक विंडो रहता है जिसपे लिखा हुआ रहता है कि एक ऐसा चीज जिसको परमिशन नहीं है वो यहाँ पे घुसने का कोशिश कर रहा है। और फिर एक दूसरा मैसेज आता है जहाँ पे हमें इस सिस्टम का नाम पता चलता है जो कि होता है अल्टीमेट शट इन। और यार इसका ये स्किल है हाउस डेकोरेशन, जो कि पैसिव लेवल 1 का है, और इस स्किल की वजह से जिसको भी रूलर का परमिशन नहीं रहेगा वो इस हाउस के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। और यार ये मैसेज देखकर अपना हीरो फाइनली थोड़ा चैन का सांस लेता है। इसके बाद ये नीचे से उठता है और उठते उठते बोलता है कि हाँ, वो कारण जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ वो ये एबिलिटी की वजह से है। जिसके बाद वो जाता है और दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है तो ये अपना लात उठाता है और दरवाजे को पीटने लगता है। लेकिन कुछ ही फायदा नहीं होता है, क्योंकि यार वो दरवाजा काफी ज्यादा मजबूत है। जिसके बाद ये बताता है कि ये दुनिया के खत्म होने के 3 दिन के बाद ये एबिलिटी की वजह से जो कि मुझे अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन इसी एबिलिटी की वजह से मैं इस घर के अंदर पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि अपने ही घर में किसी कोने में बैठ के सिस्टम को देख रहा होता है। सिस्टम पे लिखा हुआ रहता है कि जो अल्टीमेट 13 है वो ये घर से बाहर नहीं जा सकता है, यानी कि यार अपना जो हीरो है ये अपने घर के बाहर से खुद ही नहीं निकल सकता है। ये मैसेज को देखकर जो अपना हीरो है यार ये सिस्टम को पहले तो गाली देता है, जो कि यार मैं आपको यहाँ पर वीडियो पे नहीं बता सकता है, और ना यार मेरे वीडियो में प्रॉब्लम आ जाएगी। खैर इसके बाद ये अपना सर खुजाने लगता है और बोलता है कि मैं इसके बारे में कुछ कर भी तो नहीं सकता।
फिर ये अपने बगल में देखता है जहाँ पर कुछ खाने की चीजें पड़ी हुई रहती है और ये बोलता है कि अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो है खाने का, क्योंकि जो मेरा फ्रिज का इलेक्ट्रिसिटी है वो कल ही खत्म हो गया। इसके वजह से मेरे जो फ्रिज के अंदर कुछ साइड डिशेस पड़े हुए थे मैं उन्हीं के ऊपर जिंदा हूँ, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे। अब मेरे पास बस कुछ रामेन के पैकेट्स ही बचे हुए हैं। जिसके बाद ये अपने बगल में देखता है और यहाँ पर ये देख के कुछ नोटिस करता है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में फिर से इसको मैसेज दिखाता है जहाँ पर वो बताता है कि तुमने एक लेवल 23 के कोलिकॉन को हंट किया है। इसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्सपी मिलता है। इसके अलावा तुम्हें जो तुम्हारा स्किल है उसका लेवल भी इंक्रीज हो चुका है। ये देखकर भाई ये थोड़ी देर के तो एकदम चौंक जाता है और देखता ही रह जाता है। फिर ये बालकनी की तरफ आता है और आकर नीचे की तरफ देखता है तो वहां पर अभी भी वो मॉन्स्टर्स की लाश पड़ी हुई थी। और बस यार वही नहीं बल्कि वहां पे काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि आकर इस मॉन्स्टर की लाश को खाना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा करते हुए देखकर अपने हीरो को काफी ज्यादा घिन आने लगती है और ये मन में सोचता है कि क्या मैंने उसको मार दिया इसलिए क्योंकि वो आकर मेरे घर से टकरा कर मर गया। और तभी हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें एक नया स्किल मिल चुका है। उसके अलावा तुम्हारे पास में एक लूट को डिटेक्ट किया गया है और उसका जो लूट है उसका रिवार्ड कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर नीचे जो गॉब्लिन्स है उनके बहुत ही तेज आवाज आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर कहता है कि क्या, और समझ नहीं पाता है कि आखिरकार वो सब क्या हो रहा है। और यार हम लोग नीचे गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि भाई ऐसा लग रहा है कि पागल हो गए हो यार, इनके आंख में भाई कुछ लाइट चमकने लगते हैं और काफी जोर जोर से ये सब चिल्ला रहे होते हैं। अपना हीरो सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और ये सब अचानक से ऐसे क्यों कर रहे हैं। तभी ये सभी के सभी मॉन्स्टर से एकदम भाई पागलों जैसे हरकत करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और यार नीचे जो लाश है उसको पकड़ के यार पता नहीं कुछ तो करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अपने हीरो के सामने फिर से मैसेज आता है और बोलता है कि जो लूट का कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और ये जो लूट है इसकी वजह से जो अल्टीमेट शट इन है उसके वॉलेट के अंदर 2.2 मिलियन वॉन को डिपॉजिट कर दिया गया है। ये देखकर अपना हीरो कहता है क्या, ये सब क्या चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं इसके पीछे अचानक से बिजली जलना शुरू हो जाती है। भाई इसे देखकर ये तुरंत पीछे तरफ घूमता है और देखकर चौंक जाता है, बोलता है कि जो बिजली है ये अचानक से वापस आ गई। तभी हम देखते हैं सिस्टम आकर इसे बताता है कि ये इसके एक नए स्किल की वजह से हुआ है जो कि है डिरेटिव प्रिजर्वेशन। इसके वजह से जो यहाँ का रूलर है उसके इज्जत को बचाने के लिए इसका जो घर है उसके आधे फंक्शन को रिस्टोर कर दिया गया है। उसके अलावा जो इसका वॉलेट है वो लेवल मैक्स का है और इसके वॉलेट के अंदर अभी 2.2 मिलियन वॉन पड़े हैं। ये देखकर ये कहता है कि जो हाउस का फंक्शन है वो ठीक हो चुका है। और यार ये भाई इसका शक्ल देखो एक बार, मतलब भाई सोचो यार अपोकलिप्स के अंदर जहाँ पे ना खाना है ना पानी है और यार यहाँ पर इसके अपने घर के सारे फंक्शन मिल रहे हैं, भाई खुश तो होगा ही। इसके बाद ये भाग के जाता है और सबसे पहले फ्रिज को खोलता है, खोलकर एकदम खुश हो जाता है क्योंकि यार फ्रिज इसका चालू हो चुका है। और फिर वो जाता है नल को खोलता है, वहां से भी पानी आ रहा होता है। इसके बाद ये गैस को ऑन करता है जो कि यार वो भी हो जाता है। इसे देखकर ये कहता है कि ये काम कर रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे ये पहले करता था। जब दुनिया खत्म हुआ है उससे पहले ये सब के सब जैसे थे ये फिर से वैसा ही हो चुके हैं। और भाई यार ये सभी की चीजों को देखकर यार इसके तो भाई खुशी के आंसू आने लगते हैं और भाई यार आंसू ने पूरा का पूरा झरना निकल रहा है। फिर ये कहता है कि क्या ये भी काम कर रहा है और यार इसका मतलब था अपने मोबाइल से। तो यार ये अपना मोबाइल उठाता है और देखता है तो नहीं यार उसके अंदर अभी भी इसका नेटवर्क नहीं रहता है। हाँ भाई यार तेरे घर का चीज शुरू हुआ है यार, पूरे दुनिया का नहीं कि नेटवर्क आ जाए। इसके बाद इस सर को पकड़ लेता है और कहता है कि धत तेरी की, ये तो अभी भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन तभी ये कुछ नोटिस करता है और इस सामने तरफ देखता है जहाँ पे कूड़े रहते हैं उसी के बगल में एक यूएसबी पड़ा हुआ रहता है। इसके बाद हम देखते हैं ये आकर अपना कंप्यूटर ऑन करता है जहाँ पर यार ये सामने देखो भाई यार ये इसका कुत्ते बिल्ली का वॉलपेपर है या फिर यार ये पिक्चर देख रहा है। भाई यार ये तो मुझे नहीं पता लेकिन यार ये दिखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा है। खैर इसके बाद हम देखते हैं ये अपने कुछ पुराने फोटो देखता है जहाँ पे इसकी मदर ने इसको पकड़ा हुआ रहता है। फिर अगले वाले फोटो के अंदर अब ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और यार ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल जा रहा होगा। फिर उसके बाद तीसरे पिक्चर के अंदर यहाँ पर इसके अब मॉम और डैड दोनों एक साथ हैं और यार ये भी मस्त फोटो खिंचवा रहा है। और उसके अगले फोटो के अंदर अब यार ये इन सभी के साथ आराम से अपना बर्थडे मना रहा है। और यार ये सारी की सारी फोटो को ये बस आराम से बैठ के चुपचाप देखे जा रहा होता है। जिसके बाद ये एक जोर की सांस छोड़ता है और उसके बाद एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मुझे अपने फैमिली को यहाँ पे लाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर ये अपनी सीट से उठता है और बालकनी के पास जाकर फिर से बोलता है कि मुझे कैसे भी ये करना ही होगा। लेकिन तभी वो बगल में कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं ये असल में इसका सिस्टम ही होता है जिसने अभी अभी इसका एक नया स्किल को अनलॉक किया है जिसका नाम है स्टोर का, जो कि अभी लेवल 1 पे है। और अरे ये जो स्टोर है उसके अंदर ये कुछ आइटम को लिस्ट करके उनको अपने ओरिजिनल प्राइस के अंदर खरीद सकता है। ये देखकर चौंक जाता है और कहता है क्या स्टोर। और अरे समझ नहीं पाता है कि आखिर ये स्टोर कौन सा काम आएगा। तभी जो वो सिस्टम है ये इसको बोलता है कि तुम यहाँ पर अपना प्लीज कुछ आइटम को लिस्ट कर दो। और उसके बाद ये से पूछता है कि क्या तुम अपना पहला आइटम को यहाँ पे लिस्ट करना चाहोगे। ये ऑप्शन को देखकर अपना हीरो सोचता है कि ये मुझे जो बोल रहा है और मुझे जो मनी मिले हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो 13 का वॉलेट है वो इस स्टोर से कनेक्टेड है। फिर इसके बाद ये जाता है वापस से खिड़की के पास और जाकर देखता है वहां पर अभी भी लिखा हुआ रहता है कि जो अल्टीमेट 13 है वो ये घर से बाहर नहीं जा सकता। इसे देखकर ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये काम नहीं किया। भले ही मेरा जो स्किल है उसका थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है लेकिन मैं अभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन एक बात तो पक्की है। और ये इमेजिन करता है कुछ मॉन्स्टर्स को मारने का और फिर बताता है कि अगर मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ तो फिर मेरा लेवल बढ़ेगा और इसके साथ साथ मुझे नए स्किल्स भी मिलेंगे। और अगर मैं ऐसे लेवल अप करते जाता हूँ तो शायद हो सकता है कि मुझे कुछ एक ऐसा स्किल मिल जाए जिसकी मदद से मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर रहकर आखिरकार इन मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकता हूँ। फिर वो सामने कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर को देखता है और सोचता है कि ऐसा सोचना मुश्किल है कि इसके पहले जैसे एक मॉन्स्टर आकर टकरा कर मर गया था वैसे एक बार फिर से हो सकता है। लेकिन रुको, और ये नीचे कुछ गॉब्लिन्स को देखता है जिसके बाद ये सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद से मैं इन गॉब्लिन्स को यहीं से मार पाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना हीरो एक बोतल को उठाता है जिसके बाद ये एम लगाकर पूरी ताकत से खिड़की की तरफ ये बोतल को जोर से फेंकता है और ये बोतल काफी तेज में उड़ के खिड़की के बाहर निकलता है। इसे देखकर अपना हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे, ये तो काम कर गया। जिसके बाद ये अपना प्लान बताता है और बोलता है कि मैं यहाँ से चीजों को बाहर फेंक सकता हूँ भले ही मैं यहाँ से खुद बाहर ना जा पाऊँ। अगर ऐसी बात है तो ये बगल में पड़ा हुआ एक डंबल को अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है कि अब मैं कोशिश करूंगा इसे इस्तेमाल करने का। और ये भाई अपना प्लान जैसे ही बना रहा होता है तभी फिर से इसको गॉब्लिन्स की बहुत ही तेज में चीखने की आवाज आती है। ये देखकर ये जाता है और बालकनी से नीचे देखता है कि आखिर क्या चीज है। तो वो नीचे देखता है यहाँ पर कोई एक गॉब्लिन लीडर टाइप का रहता है जो कि इन सभी गॉब्लिन्स को कुछ बोल रहा होता है एकदम चिल्ला चिल्ला कर। और ये सारे सारे गॉब्लिन्स भी उसको देखकर पता नहीं यार कुछ बोल रहे होंगे। जिसके बाद ये सब के सब वहां से जो मॉन्स्टर का मीट रहता है उसको उठाते हैं और लेकर यहाँ से जाना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर अपना हीरो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि धत तेरी की, यहाँ से जाओ मत। इसके बाद ये अपने हाथ में वो डंबल को पकड़ता है और फिर उसके बाद पूरी ताकत से खिड़की के बाहर उस डंबल को फेंक देता है और भगवान से उम्मीद करता है कि प्लीज मिस मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं वो डंबल एकदम स्पीड में आता है और आकर जो नीचे पहले से लाश पड़ा हुआ था वो उड़ने वाला मोटर का, उसी के लाश के ऊपर ये डंबल काफी जोर से गिरता है। इसे भाई गिरता हुआ देखकर ये सभी के सभी गॉब्लिन्स भी नोटिस कर लेते हैं। लेकिन यार अपना हीरो वो देखता है कि किसी भी गॉब्लिन को इसका डंबल नहीं लगा। इसकी वजह से यार ये काफी ज्यादा इसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और यार ये सोचता है कि बस अभी का खेल यहीं पे खत्म है। और उसके बाद ये बगल में देखता है जहां पर इसका अभी एक और डंबल पकड़ा हुआ रहता है और ये कहता है कि अब बस मेरे पास एक यही बचा हुआ है। आखिरकार अब मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर मेरे घर के अंदर और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मदद से मैं इन गॉब्लिन्स को मार पाऊं। और मेरे पास अभी इतना ताकत नहीं है कि मैं यहाँ से टीवी या फिर कंप्यूटर को फेंक सकता हूँ। लेकिन तभी फिर से गॉब्लिन नीचे से काफी जोर से चिल्लाते हैं। तो यार ये नीचे देखता है तो यार ये सभी सभी गॉब्लिन्स यार अपने हीरो को देख लेते हैं और उस तरफ देखकर एकदम जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और यहीं पे इनका लीडर भी रहता है जो कि अपने हाथों में इसी का गॉब्लिन उठा लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। भाई ऐसा लग रहा है कि ये अपने हीरो को धमका रहा होगा कि भाई अपना सामान अपने पास ही रख। और यार भले ही वो सभी गॉब्लिन्स नीचे की तरफ है लेकिन यार ऐसे उनको चिल्लाता हुआ देखकर जो अपना हीरो है ये भी थोड़ा सा डरने लगता है। जिसके बाद ये सभी गॉब्लिन्स एक साथ अपने हीरो के ऊपर काफी जोर से चिल्लाते हैं और उसके बाद ये एकदम तेज में दौड़ के सीधा उसी के बिल्डिंग की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर अपना हीरो सोचता है कि रुको, ये उतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इतनी दूरी से। और ये इतना सोचता है लेकिन तभी इसे कुछ याद आता है और तब ये अपना स्टोर को ओपन करता है
ओपन करने के बाद इसका सिस्टम इसे बोलता है कि अपना कुछ आइटम को यहाँ पे लिस्ट करने के लिए। तो यार यहाँ पर जो लिस्ट आइटम का ऑप्शन रहता है इसके ऊपर एक क्लिक करता है और करते ही जो सिस्टम है इसे फिर से पूछता है कि क्या तुम इस आइटम को लिस्ट करना चाहते हो। और इसके हाथ में वही डंबल रहता है। ये कहता है कि हाँ मैं इसे करूंगा। इतना कहते ही जो सिस्टम है उसके अंदर से कुछ यार लाइट आती है और आकर ये डंबल को स्कैन करना शुरू कर देती है। स्कैन करने के बाद वो बताती है कि ये एक क्लासिक नॉन स्लिप का 3 kg का डंबल है जो कि यहाँ पर लिस्ट हो चुका है। और हम देखते हैं इसका सारा इन्फॉर्मेशन जहाँ पे इसका जो दाम है वो है 16,990 वन। और अभी इसके वॉलेट के अंदर 2.2 मिलियन वन पड़े हुए हैं। इस मैसेज को देखकर अपना हीरो सोचता है कि इसका ये जो दाम है ये बिल्कुल वैसा ही है जब मैंने इसको ऑनलाइन खरीदा था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ का ये जो मार्केट रेट है ये जब दुनिया खत्म हुआ था उसके पहले जैसा था वैसा ही है। जिसके बाद ये यहाँ से ये जो डंबल से इनके 2 सेट को परचेज कर लेता है। और परचेज करते ही हम देखते हैं सिस्टम के अंदर से एक लाइट निकलती है जो कि आकर नीचे फ्लोर पे पड़ती है और वहां पर जादू से डंबल बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर अपना हीरो भी चौंक जाता है और एकदम खुश हो जाता है। बोलता है कि बहुत अच्छे ये काम कर गया। और इसके अंदर तो काफी अच्छा वेट भी है। जिसके बाद वो डंबल को भाई वहीं से सीधा फेंक के मारता है नीचे की तरफ। और हम देखते हैं ये डंबल एकदम स्पीड में उड़ के आता है और भाई एक गॉब्लिन के सीधा पट से हेडशॉट नहीं धब से हेडशॉट लगता है। और यार वो गॉब्लिन का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। साथ ही साथ सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने एक गॉब्लिन को मार दिया है जो कि लेवल 7 का है। इसकी वजह से इसको कुछ EXP भी मिलती है और साथ ही साथ 3,345 वन भी मिल जाते हैं। इसे देखकर अपना हीरो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोग नीचे ये गॉब्लिन्स को देखते हैं जिनका एक साथी मर चुका रहता है और बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। अचानक से कौन सी चीज आई जिसने इनके साथी को बस एक बार में ही मार दिया। तभी हम देखते हैं एक और जो डंबल रहता है वो उड़ता हुआ आता है इन्हीं की तरफ में। लेकिन इस बार ये सब इसको देख लेते हैं और देखकर एकदम तेज में वहां से भागते हैं। जिसकी वजह से वो जो डंबल रहता है नीचे जमीन पे गिर जाता है। यार इसकी वजह से ये सब तो बच जाते हैं लेकिन अपना हीरो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ये कहता है कि धत तेरी की इस बार शॉट मिस हो गया। जिसके बाद ये सिस्टम के अंदर से जो डंबल्स है उनका 3 सेट और खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो सारे के सारे डंबल्स इसके एकदम सामने आ जाते हैं। तो यार ये डंबल को उठाता है और सीधा एक और नीचे फेंक देता है। और हम देखते हैं इस बार इसका डंबल जाकर सीधा एक गॉब्लिन के मुंह पर लगता है और यार वो गॉब्लिन बस वहीं पे खत्म हो जाता है। साथ ही साथ ये जो गॉब्लिन है वो लेवल 6 का रहता है। इसके वजह से इसको और भी ज्यादा EXP और पैसे मिल जाते हैं। उसके अलावा इसका जो स्किल है उसका फिर से एक लेवल बढ़ जाता है और साथ ही साथ इसको एक नया स्किल भी मिल जाता है। इसे देखकर ये और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और हम देखते हैं इसका जो अल्टीमेट 13 सिस्टम है उसके अंदर इसका जो नया स्किल है वो है स्टोरेज का जो कि अभी के टाइम पर लेवल 1 है। और इस स्टोरेज का भाई फंक्शन ये है कि ये एक अल्टरनेट डायमेंशन की तरह है जिसके अंदर ये अपने चीजों को रखने का इस्तेमाल कर सकता है। इसे देखकर कहता है कि अच्छा तो ये एक स्टोरेज है। तो फिर ये अपने स्टोरेज को खोलता है। खोलने के बाद ये अपने एक डंबल को अपने हाथ में लेता है। जिसके बाद सिस्टम इससे पूछता है कि क्या तुम इस चीज को स्टोरेज के अंदर रखना चाहोगे। ये कहता है कि हाँ। इतना कहते ही जो वो इसके हाथ से डंबल रहता है वो धीरे धीरे करके एक बार फिर से गायब होना शुरू हो जाता है। और हम सिस्टम के अंदर देखते हैं जहां पर लिखकर आ जाता है कि तुमने एक 3 kg वाला डंबल को यहाँ पे स्टोर कर लिया है। और सिस्टम इससे पूछता है कि क्या तुम इस चीज को समर करना चाहोगे। ये एकदम खुशी खुशी कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद इसके हाथ के अंदर वो डंबल आना शुरू हो जाता है और इसे देखकर ये फिर से खुश हो जाता है। और इसके बाद ये सोचता है कि मैं ये जो आइटम्स है इनको स्टोरेज के अंदर से जहां पे भी चाहूं वहां पे सबन कर सकता हूँ अगर ऐसी बात है। जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा एक इविल स्माइल देना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं ये बालकोनी के ऊपर खड़ा हो जाता है अपना हाथ सामने बढ़ाता है और बोलता है कि स्टोरेज ओपन। जिसके बाद ये स्टोरेज जैसे ही ओपन करता है फिर ये बोलना शुरू करता है समन डम्बेल समन डम्बेल समन डम्बेल समन डम्बेल। और ऐसा करके ये बहुत सारे डंबल्स को हवा में समन कर लेता है। और यार वो सारे डंबल्स हवा में से एक साथ नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और यार नीचे की तरफ सभी सभी गॉब्लिन्स होते हैं जिनकर ऐसा लगता है कि इनके ऊपर तो ये डंबल्स की बारिश हो रही हो। और यार यहाँ पर इनका ये जो लीडर रहता है इसके तो भाई पसीने आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसके मुंह के ऊपर ही एक डंबल रहता है।
जिसके बाद यार ये सभी के सभी ये डंबल के बारिश होते हैं, इसकी वजह से ये सारे गॉब्लिन्स बच नहीं पाते हैं और सभी गॉब्लिन्स के मरने के यहाँ पे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से इसे काफी ज्यादा EXP मिल जाती है और साथ ही साथ 54,660 वॉन भी मिल जाते हैं इसके वॉलेट के अंदर। उसके अलावा सिस्टम इसे पूछता है क्या तुम दूसरे चीजों को यहाँ पर लिस्ट करना चाहोगे, और यार ये एकदम खुशी के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, और अभी तक आप लोगों ने इस वाले वीडियो के अंदर जो देखा है यार ये तो बस उसका शुरुआत है। और अगर आप लोग इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो, जो कि 500 लाइक गोल। और यार इस बार मैं लाइक गोल ज्यादा नहीं रख रहा हूँ क्योंकि यार ये इस वाले सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। उसके अलावा यार कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि यार जितना जल्दी लाइक गोल कंप्लीट होगा या फिर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और यार अगर आप लोग ये वाले वीडियो कुछ टाइम के बाद देख रहे हो तो यार आप लोग मेरे चैनल को चेक कर सकते हो सकता है कि आप लोग को जो नेक्स्ट पार्ट है वो चैनल के ऊपर मिल भी जाए। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, ताकि यार मैं जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।